आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था व उसके प्रकार। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं। यानी ये एक क्षेत्र से, इसका संबंध एक क्षेत्र से होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम दिल्ली का देखें, दिल्ली एक जगह है, एक क्षेत्र है। वहाँ पे जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कुछ लोग उपभोग कर रहे हैं, कुछ लोग उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग वितरण कर रहे हैं, कुछ लोग निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है तो वो उस क्षेत्र की, यानी कि वो दिल्ली की अर्थव्यवस्था हो गई। वहीं अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे देखें, अगर हम एक देश की बात करें जैसे इंडिया की, अगर इंडिया में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उपभोग, निवेश, वितरण और उत्पादन, तो ये इंडिया की अर्थव्यवस्था हो गई, एक देश की अर्थव्यवस्था हो गई। वहीं पे अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, अगर एक विश्व में जितनी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो वो विश्व की अर्थव्यवस्था हो गई। तो एक क्षेत्र के लोग जो अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो होते हैं वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी होती है समाजवादी अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों में अंतर देखेंगे कि पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। यहाँ पे जो उत्तराधिकारी का नियम और निजी संपत्ति होती है, व्यक्ति अपनी संपत्ति को जिस रूप में चाहे वैसे प्रयोग कर सकता है, उसको खरीदे, उसको बेचे या जो कर सकता है और जब उसकी निजी संपत्ति जिसकी है उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने उत्तराधिकारी को, उसके कानूनी अधिकार हो जाता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को वो संपत्ति दे देता है। वहीं समाजवाद में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पे पूर्ण रूप से समाज का स्वामित्व होता है। समाज मतलब यहाँ पे क्या है कि सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें सरकार जो होती है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर, साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही साधन होते हैं, मतलब केंद्रीय व्यवस्था भी होती है और निजी संपत्ति भी होती है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, चयन की स्वतंत्रता होती है, उपभोग की स्वतंत्रता, बचत एवं विनियोग, सब कुछ उसकी स्वतंत्रता होती है। वहीं पे समाजवाद में सिर्फ केंद्रीय संस्था द्वारा ये काम किए जाते हैं। वहाँ पे निजी पर्सन को, कोई भी पर्सन को स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसमें दोनों ही का समन्वय होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है लेकिन एक निश्चित सीमा तक, और सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करती है। फिर तीसरा होता है केंद्रीय नियोजन। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कोई केंद्रीय नियोजन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती है उसमें सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। वहीं समाजवाद में सारी जो केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, मतलब सब जो कंट्रोल होता है वो सरकार का ही होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से नहीं होता है केंद्रीय नियोजन, मिला के होता है, मतलब तो कुछ चीज़ों में सरकार हस्तक्षेप करेगी और कुछ चीज़ों में जो निजी अधिकार है वो वैसे ही रहेंगे। फिर चौथा होता है कि इसमें पूंजीवादी में लाभ का उद्देश्य सर्वोपरि होता है, समाजवाद में जो है सामाजिक कल्याण का उद्देश्य सर्वोपरि होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ का उद्देश्य के साथ सामाजिक हित को भी रखा जाता है। फिफ्थ है कि पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने एवं हस्तांतरण का अधिकार होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पूंजीवाद में जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके पास निजी संपत्ति होती है, वो उसे अपने हिसाब से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है और उसके मरने के बाद वो उसको हस्तांतरण भी कर देता है अपने उत्तराधिकारी को। वहीं समाजवाद में निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, संपूर्ण संपत्ति जो होती है वो सरकार की होती है, उसमें सरकार यूज़ करती है उसे अपने हिसाब से। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है, यानी जो प्रॉपर्टी सरकार की होगी उस पर सरकार का अधिकार होगा, वो अपने हिसाब से सरकार यूज़ करेगी, और जिस जो निजी व्यक्तियों की होगी वो उसे अपने हिसाब से यूज़ करेगी। वहीं सिक्स डिफरेंस है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता होने के कारण वर्ग संघर्ष होता है, क्योंकि सबके पास अपनी निजी संपत्ति होती है, इसीलिए अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। वहीं समाजवाद अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि सरकार द्वारा संचालित होती है अर्थव्यवस्था, इसीलिए वो आर्थिक समानता लाने की कोशिश करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं होती है लेकिन किंतु नियंत्रित होती है, मतलब ना
गरीब और अमीर में ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, लेकिन जितना पूंजीवादी में होता है उससे कम होता है।